नमस्कार। आज की एक्टिविटी क्लास में आपका स्वागत है। इस एक्टिविटी क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदी में हमारी एक्टिविटी नंबर 2 चलेगी। जिस एक्टिविटी नंबर 2 में आज हमने 2 एक्टिविटी दी है, जिसमें पहली एक्टिविटी है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरी एक्टिविटी है मुहावरे व लोकोक्तियां पहचानना। तो पहली एक्टिविटी जो है कोडिंग डिकोडिंग, ये बड़ी मनोरंजक एवं रोचक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में, इस गतिविधि में पहले आपको एक अंग्रेजी के अल्फाबेट के आगे न्यूमरल्स और नंबर दिए जाएंगे, उनकी सूची दी जाएगी। जिन नंबरों के कोड में प्रसिद्ध कवियों के नाम छिपे हुए हैं, उस कोड को खोल करके पहले आपको अंग्रेजी रूपांतरण लिखना है उसका, उसके बाद उसके का हिंदी रूपांतरण लिखना है। तो जो ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें यह जो एक्टिविटी है, यह अंग्रेजी और हिंदी भाषा को मिक्स करके, यानी कि उन दोनों के आधार पर यह बनाई गई है। इसे हम केवल हिंदी के आधार पर भी बना सकते थे, लेकिन वह मात्राओं की कठिनाई के कारण कोड अधिक लंबा हो जाता है और उसमें आपको पहचानने में कठिनता आ सकती है। तो इसलिए इसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के माध्यम से इसको बनाया गया है। तो आइए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रोचक और मनोरंजक एक आपकी एक्टिविटी है। तो इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें पहले आपको एक अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के कोडिंग की सूची दी जाएगी। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24 और Y25 और Z26। यानी कि प्रत्येक अल्फाबेट के सामने उसके क्रम से उसका कोड दिया गया। ये कोड हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप आगे चल करके अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे, तो उन कंपटीशनों में भी इस प्रकार के जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग आती है। तो आज जैसे कि इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कोड के अंदर प्रसिद्ध कवियों के नाम छिपे हैं, जिसे हम चलो एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें जैसे कि आपका एक कोड है 11, ये कोड आपको दिया गया 11, 1, 2, 9, 8। अब हम देखते हैं कि पहला हमारा जो कोड है 11 किस अल्फाबेट का नंबर है? के। तो 11 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? के। क्या अल्फाबेट आएगा? के। फिर क्या है हमारा नंबर? क्या है? 1। हमारा जो कोड नंबर है वो 1 किसका है? ए। तो 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ए। फिर हमारा क्या है? कोड नंबर है 2, यानी कि बी। 2 के स्थान पर क्या है अल्फाबेट? बी। उसके बाद हमारा है 9 किस अल्फाबेट का नंबर है? आई। तो यहां पर क्या है? आई। फिर हमारा क्या? 18 किस अल्फाबेट का नंबर है? आर। अब हमने इसे मिलाकर पढ़ लिया तो ये क्या हुआ? KABIR, कबीर। तो इसे हम इस प्रकार से फिर हिंदी में, ये एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि का नाम है कबीर, जो उनका ये कबीरदास जी का जो है शॉर्ट नाम है, तो ये कबीर। इसी प्रकार से आपको इस एक्टिविटी में 12 कवियों के, प्रसिद्ध कवियों के कोड दिए गए हैं, जिन कोड को खोल करके पहले आपको अंग्रेजी में लिखना है और उसके बाद हिंदी में लिखना है। आप इसको जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और इसको पहले आप कोड लिख सकते हैं, उसके बाद अंग्रेजी रूपांतरण और उसके बाद हिंदी रूपांतरण, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये एक बड़ी मनोरंजक और रोचक एक्टिविटी है। तो आप इस एक्टिविटी को करिए। अब
जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी एक और एक्टिविटी है, क्योंकि ये भी छोटी सी है, 10 से आपको कवियों के नाम लिखने हैं। अब इसमें से दूसरी है मुहावरे व लोकोक्तियां। मुहावरे व लोकोक्तियों को पहचानना इमोजी या चित्र के माध्यम से कह सकती हैं। जैसा कि आप व्हाट्सएप पर आप सब मोबाइल चलाते हैं, आप सबको इमोजी से परिचित है, तो यहाँ पर इमोजी के माध्यम से आपको मुहावरे व लोकोक्तियां पहचान कर लिखनी है। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास, अर्थात मुहावरे को वाग्धारा भी कहते हैं, अर्थात एक ऐसा वाक्य जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। इस प्रकार लोकोक्ति भी दो शब्दों से मिलकर बनी है। लोक जमा उक्ति, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में कही गई बात को लोकोक्ति कहते हैं। इसमें किसी कवि की उक्ति भी आ सकती है, या हम कह सकते हैं कि किसी महापुरुष या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या कवि के द्वारा कि अपने अनुभव के आधार पर कहा गया कोई कथन, वाक्य, उक्ति जिसका प्रयोग सभी करने लगते हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। मुहावरा छोटा होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह केवल वाक्य का एक अंग होता है। मुहावरे की पहचान करने के लिए अधिकांश रूप से उसके अंत में ना आता है। तो ये हमारा मुहावरे लोकोक्ति के विषय में मैंने कुछ बताया। तो आप केवल जैसे इसे भी हम एक बताया, इसे हम एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको इसमें 1 जमा 1 करके, यानी कि ये कुछ संकेतों के माध्यम से लिखा गया है, और 11 लिखा हुआ, यानी कि 1 और 1 11 होना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 चांद बनाए हुए हैं, यानी कि 4 चांद लगाना। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे व लोकोक्ति पहचान कर लिखना है। यदि आपको इसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे फोन पर पूछ सकते हैं। पीडीएफ में भी आपको इसे समझाया गया है। धन्यवाद। तो मुझे आशा है कि इसे एक्टिविटी को आप पूरी रुचि के साथ करें।